Great morning, students. In the previous video, we have done questions related to bar graph, okay, in which we have done questions of single bar graph, or you can say simple bar graph, okay. Today we'll do questions related to double bar graph, ठीक है. जैसे हमने सिंगल बार ग्राफ या सिंपल बार ग्राफ वाले करे थे, वैसे ही हमारे डबल बार ग्राफ, ठीक है. डबल बार ग्राफ का मीनिंग क्या होता है कि जहां हम दो बार, जो दो रेक्टेंगल्स होते हैं, बार्स क्या होते हैं हमारे इस शेप के होते हैं ना, ऐसे, ठीक है. जहां हम ऐसे टू बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डबल बार ग्राफ. और डबल बार ग्राफ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देती हूं. It is a graphical display of information using two bars besides each other at various heights. ठीक है, क्या है ये, क्या है उसमें क्या था सिंपल बार ग्राफ में, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. ठीक है, क्या था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी न्यूमेरिकल डाटा की. यहां भी डाटा को ही रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्या करते हैं, टू बार ग्राफ्स करते हैं. मतलब टू बार ग्राफ है तो दैट मीन्स हम क्या बता सकते हैं, यहां से हम टू थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, कि ये वाली कितनी है और ये वाली, दोनों में क्या है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, कितनी ज्यादा है. क्लियर है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो बार ग्राफ होता है, इंपॉर्टेंस क्या बार ग्राफ की, किस लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी हमें. ठीक है, 18 से लेके 22 तक जो क्वेश्चंस है वो बार ग्राफ पे बेस्ड है हमारे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ड्रॉ करते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन डबल बार ग्राफ. तो बार ग्राफ के लिए सबसे पहली चीज क्या थी, हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका स्केल कैसे लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. यहां देखो जो हमारी वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या है. पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं. टेबल गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ 4 टाउन्स. ठीक है, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो क्या गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, कितने टाउन्स की है वो पॉपुलेशन. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. अब जैसे 2016 में टाउन ए की पॉपुलेशन थी 6,40,000 और 2017 में 7,50,000. ठीक है, बी की 8,30,000 और उसी बी की 2017 में 9,20,000 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये है लैक्स में, तो दैट मीन स्केल तो हमें लैक्स में लेना पड़ेगा. अब ये चीज देखनी है कि वो जो लैक में लेना है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1 लाइन का डिफरेंस लेना है, 2 का लेना है या 3 का लेना है. ठीक है, अब देखो जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है वो 9 लाख तक जा रही है, तो दैट मीन्स अगर हम 1 लाख का ले सकते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा. जैसे कि स्टार्टिंग हम 1 लाख से करें, ये 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये है हमारा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लियर है. क्या कर दिया हमने, ये 10 लाख तक. ये हमारी क्या है भाई, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाउन्स. और नीचे क्या आ जाएंगे, हमारे टाउन्स आ जाएंगे. ठीक है, ए टाउन, बी टाउन, सी और डी. ठीक है, तो जैसे वो ड्रॉ किया था सेम एज इट इज वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है. पर यहां 2 है तो 2 का हमें ध्यान रखना है. क्या, जैसे यहां 2 ले रहे हैं तो जो हमारा गैप होगा वो भी 2 का ही होगा. ये 2 छोड़ेंगे, ये फिर 2, फिर से 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2. ओके, तो फर्स्ट 2 कौन कौन से हैं भाई, ईयर कौन कौन सा है, 2016, और ये है ईयर 2017 के लिए. ऐसे ही 16, 17, 16, 17. और ये वाली जो पॉपुलेशन है ये टाउन ए की पॉपुलेशन है. ठीक है भाई, टाउन ए की पॉपुलेशन है ये, और टाउन ए की 2016 में पॉपुलेशन है 6,40,000. ठीक है, अब डायरेक्ट होता 6 लाख तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते थे. क्लियर है. अब हमें देखना है कि 40,000 कहाँ आएगा, उसके लिए हमें स्केल पता होना चाहिए. ठीक है, तो स्केल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी स्केल में, 10 डिवीजन. ये देखो बीच में इसके 10 होते हैं ना, ये
कल भी बताया था मैंने ऐसे करके, ये ठीक है। तो जो फर्स्ट डिवीजन है 10 डिवीजन किसके इक्वल है, 1 लाख के इक्वल। हमें 1 डिवीजन की वैल्यू निकालनी है, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे भाई, ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो जो एक डिवीजन है वो क्या काउंट करेगी, 10,000 पीपल, ठीक है, 10,000 पीपल को काउंट करेगी। तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60, 70, 80, 90 और ये क्या आ जाएगा 1 लाख। क्लियर है। 10,000 से स्टार्ट करके ये पहुंच गए हम 1 लाख तक। ऐसे ही हमारे सब में आएगा 6 लाख से 40,000 तक जाना है। 6 लाख 10,000, 6 लाख 20,000, 30,000, ये आएगा हमारा 6 लाख 40,000 जो फोर्थ डिवीजन है, ठीक है। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट करेंगे ऐसे और ये यहां तक, ठीक है। ये वाली वैल्यू आएगी 6 लाख 40,000 की। अब 2016 में सेम टाउन ए की पॉपुलेशन कितनी है, 7 लाख 50,000, तो 7 और 8 के बीच में, तो ये आ जाएगा यहां तक। क्लियर है। ये ग्राफ किसका आएगा, 7 लाख 50,000 का। नेक्स्ट है भाई टाउन बी की 8 लाख 30,000, ये है 8 तो 3 डिवीजन आगे, तो हमारी ये आ जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी है 9 लाख 2,000, ठीक है, ये है 9 से ऊपर 2 डिवीजन, ये आ जाएगा अभी 9 लाख 2,000 का। क्लियर है। उसके बाद 4 लाख 60,000, तो 6 डिवीजन आ जाएगी ये वाली। अब 6 लाख 30,000, तो 40,000 तो ये था, इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो क्या आ जाएगा 6 लाख 30,000। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब बचा लास्ट, ठीक है। लास्ट का क्या करते हैं, लास्ट को भी कर लेते हैं विड्रॉ, यहां आ जाएगा, ठीक है। लास्ट का क्या है हमारे पास 2,90,000, तो ये क्या है 30 लाख से जस्ट एक डिवीजन नीचे, तो ये आ जाएगा यहां तक 2,90,000, और उसके बाद 3,20,000, तो 2 डिवीजन ऊपर, ठीक है। ये आ जाएगा 3,20,000, ये आ जाएगा 2,90,000, ये आएगा हमारा 4,60,000, ये आएगा 6,30,000। ओके स्टूडेंट्स, ये है 9,20,000 वाली, और ये है 8,30,000 वाली। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ ड्रॉ। अब इस क्वेश्चन में और भी कुछ हमसे पूछ रहा है, वो क्या है, इन विच टाउन वॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम, इनमें से किस टाउन में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मैक्सिमम है। देखो 75,000 तक है, इसमें सॉरी 7,50,000, ये है 9,20,000, ये 6 लाख और वो उससे भी कम, तो सबसे ज्यादा किसकी हुई भाई, बी टाउन की, ठीक है। ये सी है और ये डी है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से टाउन की होगी, बी टाउन की। इन विच टाउन वॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, किस में है, देखो देखने से ही पता लग रहा है सबसे कम ग्राफ किसका है, डी टाउन का, तो सबसे कम पॉपुलेशन कौन से की है, टाउन डी की। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। ग्राफ को देख के आपको जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उनके आंसर देने हैं। क्या पूछ रहा है, वी हैव गिवन अ ग्राफ, वी हैव टू गिवन द आंसर। ग्राफ किस किस के बीच में है, मिनिमम टेम्परेचर और मंथ्स के बीच में। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज बीन कंपेयर्ड इन द गिवन डबल बार ग्राफ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, डबल बार ग्राफ किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। तो वो यही यहाँ ये पूछ रहा है कि डबल बार ग्राफ है जो वो किसके कंपैरिजन के लिए, क्या कंपेयर हो रखा है, क्या कंपेयर हो रखा है भाई, टेम्परेचर, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर फॉर 2 ईयर्स ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ का 2 ईयर में कौन कौन सी 2 ईयर है वो, 2015 और 16, ठीक है। 2 मंथ 2015 के और 2 मंथ 2016 के, ठीक है। कैसे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। इन 4 मंथ्स का मिनिमम टेम्परेचर कंपेयर किया गया है। ओके,
नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम टेम्परेचर्स इन द ईयर 2015 टू द ईयर 2016 इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्लियर है भाई, मिनिमम टेम्परेचर्स जो है इनका रेशियो बताना है, कौन से ईयर का, 2015 और 16 का, बट मंथ बताना है, नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में देखो टेम्परेचर सबको दिखाई दे रहा है, एक टेम्परेचर 18 है, एक 14 है। जो व्हाइट वाली लाइन है वो किसका है, 2015 का, और जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये है 2016 का। तो 2015 में टेम्परेचर 18 है और 16 में टेम्परेचर है 14, तो 18:14 दैट इज 9:4। आंसर क्या आएगा, ये वाला 9:4 आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है, क्या निकालना है आपको, फाइंड द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईयर 2016। 2016 के जो मंथ्स है उनका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है कि जितना भी आपको टेम्परेचर है 2016 में, सारे उनका मंथ का ऐड करना है और उसको किससे डिवाइड करना है, जितने मंथ है। मंथ कितने हैं, 4, ठीक है। तो टेम्परेचर है आपका 14 है, 13 है, 8 है और 9 है। 14 + 13 + 8 + 9, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से, जो आएगा ये आएगी आपकी एवरेज। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी एवरेज, दोनों इन 4 को ऐड करके 4 से डिवाइड करना है। क्लियर है। लास्ट पार्ट, इन विच मंथ इज द वेरिएशन ऑफ टू टेम्परेचर्स मैक्सिमम। मैक्सिमम पूछा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन से मंथ में है, नवंबर मंथ में। देखो नवंबर में ही 18 तक पहुंच रखा है, बाकी सब में तो कम है। ओके, बाकी सबके लिए ऐसे जा रहा है नीचे, तो सबसे ज्यादा कौन से मंथ के लिए है, नवंबर मंथ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द chapter. Okay students, that's all for today. Thank you and have a nice day.